हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल 1 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जाम्पल 1 करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या है? रशीद गॉट अ प्लेन टॉप। लट्टू है, फिगर दिया हुआ है। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. हेमिस्फीयर है और एक कॉनिकल पोर्शन है, ये सरमाउंटेड है, घिरा हुआ है किससे? हेमिस्फीयर से। ये क्या है? ये आपका प्लेन टॉप लट्टू है। इसको क्या बोला है इन्होंने? लट्टू। तो अब इसमें आपका क्या दिया हुआ है? इस पे कलर करना है, तो कलर करना है तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। कलर करेंगे तो एरिया निकालेंगे। वांटेड टू कलर इट विथ हिज crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere in figure. The entire top is 5 सेंटीमीटर। पूरा कितना है? इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है इन हाइट। एंड द डायमीटर ये होगा यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक ये डायमीटर हो गया। अब फाइंड द एरिया हैज टू कलर। तो अब दो चीजें हैं आपके पास। हेमीस्फीयर तो हेमीस्फीयर की जानकारी लीजिए। हेमीस्फीयर का डायमीटर कितना है? 3.5। अब डायमीटर ए है तो रेडियस कितना आएगा? 3.5/2। अब हम क्या करें? इसको जरा हम अगर इसमें बदलते हैं, या तो पॉइंट में बदल लो या फिर आप इसे ऐसे करो, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। आएगा? जरूर आएगा। अब ये 5 2 जा और 5 7 जा, तो 7/4 सेंटीमीटर। जरूरत पड़ेगी तो हम इसे उसमें भी बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? डेसिमल में भी बदल सकते हैं अगर हमें डेसिमल में जरूरत पड़ेगी। 7 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.75 आएगा। 1.75 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर सॉरी। अब ये हमें पता चलेगा कि हम कौन सी कैलकुलेशन लें आगे चल के। अब कौन की बात करो तो कौन में क्या है कि पूरी हाइट, टोटल हाइट ऑफ लट्टू, टोटल हाइट ऑफ लट्टू की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट चाहिए किसकी? कौन की। तो कौन की जो हाइट होगी पूरी हाइट में से माइनस कर देंगे किसकी हाइट? इसकी रेडियस क्या है? 1.75। यहाँ पॉइंट में लेने में, यहाँ पर पॉइंट में लेने में आपको सुविधा होगी। ये जो हेमिस्फीयर है ना, उसकी हाइट कितनी है? उसकी रेडियस तो 1.75। तो 1.75 माइनस करेंगे। अब हम इसमें कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। 5 में से माइनस कर दो 1.75। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3.25 आ जाएगा। हाइट आ गया 3.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इस पे कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए हमें CSA चाहिए। किसका? CSA इसका चाहिए और CSA इसका चाहिए। दोनों का CSA चाहिए। तो एरिया अब हमने क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया फॉर कलर किस पे होना है? लट्टू पर। तो CSA क्या निकालेंगे? हेमिस्फीयर कौन का? CSA कौन का और CSA हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। जब दो फिगर कंबाइन हो तो टोटल का मतलब क्या होता है? CSA का टोटल का फॉर्मूला नहीं लगा देना। यहाँ कई बच्चे क्या लगा देते हैं? πr+r लगा देंगे और यहाँ पर 3πr²। इट इज टोटली रॉन्ग। टोटल सरफेस एरिया का मतलब CSA जब कंबाइंड फिगर होती है दो, तो ये कितना आएगा? πrl और ये आएगा आपका हेमिस्फीयर का 2πr²। दोनों में r इक्वल है, एक ही है। πr कॉमन ले लेंगे आप, l प्लस πr चला गया तो यहाँ पर 2r बचेगा। अब थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी? L = h²। सरफेस एरिया के लिए जब किसी भी
आइटम पर, जब किसी भी आर्टिकल पर या किसी चीज पर कलर करोगे तो उसके लिए हमेशा आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तो अब हमें स्लाइड हाइट चाहिए। अब इसकी जो स्लाइड हाइट है ना, ये चाहिए हमें, ये एल चाहिए। तो हाइट कोन की कितनी है बोलो? कोन की हाइट कितनी आई थी? 3.25, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 1.75। तो अब हम ये एच का काम करेगा और ये रेडियस का काम करेगा कोन के अंदर। अब हम इसको आगे फिट करते हैं वैल्यूज, और वैल्यूज फिट करने के बाद आपका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। L इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन 3.25 स्क्वायर, रेडियस 1.75 स्क्वायर। इसमें ब्रदर कैलकुलेशन मेंसुरेशन में हैवी होती हैं। आपने 3.25 का होल स्क्वायर किया, 10.5625 कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बढ़िया करनी पड़ेगी। 1.75 का होल स्क्वायर किया, 3.0625, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 13.6225। अब इसको आप राउंड फिगर में भी ले सकते हैं, 13.62 ले लो। अब इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। अब पता है आपका 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। अगर आप कहीं बाई दफे आपको निकालना नहीं आता है स्क्वायर रूट, तो आप देखो ये वैल्यू किसके बीच में लाइज करेगी बोलो? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से बड़ी है ना और 4 से कम, तो इसका जो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। अगर आप वहां पर 3.4 या 3.5 ले लेते हो, 3.6 ले लेते हो तब भी चलेगा, लेकिन नंबर कट सकता है। एक्यूरेट करना है तो एक्यूरेट में क्या आएगा? 3.62। अब आपने पता कैसे लगाया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। हैव गॉट इट? लेकिन हम आपको क्लियर बता रहे हैं। क्लियर क्या बता रहे हैं? स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए यहां पर डेसिमल के बाद यहां से पेयर बनेगा, डेसिमल के बाद यहां से पेयर बनेगा, ये इधर बनेगा। 3 3 जा बोलो 9, माइनस करो 4। अब डेसिमल लेंगे 62, तो यहां भी डेसिमल लगेगा। इसको डबल करेंगे 6, अब यहां पर 6 लो, क्या लो? 6, 5 लेंगे तो कम आएगा, 6 लो। अब ये आपका 66 इंटू 6 कितना आ रहा है? 396 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका 66 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 396 आएगा, 396 आएगा। अब यहां पर अब इसको 462 है, 462 माइनस 396 कर दो, 396 करोगे तो आपका आएगा 66 आएगा, तो 66 आएगा। आगे प्रोसेस बढ़ जाएगी, यहां पर 0 ले लेंगे, तो आगे जब चलेगा तो इसकी वैल्यू आपकी लगभग 3.6, डेसिमल के 2 डिजिट तक ले सकते हो, यहां तक ले सकते हो। अब जो सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर, अब जो एरिया चल रहा था रिक्वायर्ड एरिया, आपका रिक्वायर्ड एरिया आपका कहां तक था? आपने इसे आपका रिक्वायर्ड एरिया था यहां पर, ये देखिए पाई आर इनटू ब्रैकेट में एल प्लस 2r। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे हम। पाई कोई स्पेशल है क्या? क्या है? 22/7। रेडियस कितना था? रेडियस 1.75 इंटू एल कितना निकला? 3.6। 2 रेडियस कितना था? 1.75। तो ए 22 1.75 7 इंटू 3. ये क्या था? 3.6 प्लस इसको डबल कर दो 3.5। डबल करने से यही आएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। a इक्वल टू 22 इंटू 1.75 8 7.1 आएगा, 7.1/7। अब इसका
मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 इंटू 1.75 इंटू 7.1 मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ शो करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको मल्टीप्लीकेशन खुद करनी है। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी सबकी न्यूमरेटर की 273.35 और डिनोमिनेटर 7 है। अब इसको डिवाइड करोगे 39.05 अप्रोक्सीमेटली आएगी, क्योंकि हमने यहाँ राउंड फिगर में क्या लिया था, एल स्लाइड हाइट, तो इसलिए 39 पॉइंट से पहले की डिजिट्स मिलनी चाहिए। अगर इधर की थोड़ी बहुत वेरिएशन आता है तो वो चलेगा, अप्रोक्सीमेटली होता है। ये आपका क्वेश्चन, आपका एग्जांपल कौन सा हुआ, एग्जांपल 1 हुआ, बड़ा एग्जांपल है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ये एग्जांपल 1 हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।